इसके नीचे हमारा एसएल है, रैली करेगा भाई, कम से कम नहीं भी जाएगा ना, कम से कम की बात कर रहा हूँ, तो इस जगह तक तो रैली करना है। और इस जगह तक का रैली मतलब गुच्छे भर का प्रॉफिट्स। मार्केट में 1:2 का प्रॉफिट आ चुका है, 1:2 आ चुका है। हम लोग क्या करेंगे, बड़े रैली के लिए प्लान कर रहे हैं, हम लोग को 1:5 चाहिए। पहला टीपी था 4700 के आसपास, जो कि टीपी हिट हो गया है। एसएल देखो कहां तक जाना है, उस एसएल को देने के लिए आप रेडी हो मेंटली कि भाई चला जाएगा तो मेरा दिमाग में कोई ऐसा नहीं लगा भाई चला गया चला गया चला गया चला। ये जब तक आपके दिमाग में नहीं आ रहा ना कि चला गया, तब तक सुन आपका साइकोलॉजी सही है। एक भी कैंडल ऑपोजिट बना ना, आपको लगा भाई भग भग मार्केट ने लिया हमारा। साइकोलॉजी अगर गड़बड़ है तो ट्रेडिंग का 60 to 70-80% तो यही है भाई। ट्रेडिंग का एक लॉजिक होना चाहिए आपके दिमाग में कि जब भी आप ट्रेड लेते हो, आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए कि हमारे पास एक लिमिटेड ट्रेड होना चाहिए, एक या दो। अगर पहला प्रॉफिट हो गया तो दूसरे में नहीं कूदना है, अगर पहला लॉस होता है तो दूसरे में जाना है। व्हाट, वेट एंड वॉच करके 1 घंटा के बाद आप 5 बार एसएल कटवाओगे, फिर भी आप टारगेट तक नहीं जा पाओगे। और अगर 5 बार एसएल को जोड़ के देखोगे तो आपको बहुत बड़ा लॉस हो चुका होगा। दुनिया का सबसे बड़ा जो ट्रेडिंग मिस्टेक है वो होता है कि एक आप फिर से ट्रेड लेते हो अपने लॉस के तुरंत बाद। ये सबसे ज्यादा किया जाने वाला ट्रेड है, इसको बोलते हैं रिवेंज ट्रेड। अगर आप लेते हो तो आप अपना कैपिटल बर्बाद करोगे। मनी मैनेजमेंट एंड साइकोलॉजी, ये दो ऐसा चीज है, और साइकोलॉजी, ये दोनों चीज जो है ना एक दूसरे से लिंक है। अगर मनी मैनेजमेंट को कंट्रोल नहीं किए तो साइकोलॉजी अपने आप गड़बड़ हो जाएगा। जिस दिन आपके दिमाग पे कंट्रोल हो गया उस दिन भाई इस ट्रेडिंग को क्या, इस दुनिया का कोई भी चीज को क्रैक कर लोगे। अच्छा एंट्री आने वाला है एक मार्केट में। देखो हमारा एंट्री का कॉन्सेप्ट ये है, ठीक है। देखो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे ना, अगर ये वाला स्विंग को जैसे टच करेगा मार्केट, ये वाला स्विंग, हम लोग इसके नीचे में एसएल डाल के हम लोग अपसाइड मूव्स के लिए रेडी हो जाएंगे, ठीक है। इस लाइन तक तो अच्छा खासा रैली आने का संभावना है, यहाँ तक आ सकता है 41-10 के आसपास आ सकता है अगर ये स्विंग को निकालता है मार्केट, ठीक है। ध्यान से समझना, अगर मार्केट ये वाला स्विंग को निकाल देता है, मतलब ये जो रेड सिग्नल देख रहे हो ना, इसके ऊपर जाता है, क्लोजिंग अगर ऊपर मिल गया तो इसके नीचे में हम लोग एसएल डालेंगे। ये रेड कैंडल का जो विक्स का डाउन है ना, यहाँ पे एसएल डालेंगे और ऊपर के लिए यहाँ से एंट्री लेके हम लोग अच्छा खासा रैली करेंगे और बहुत अच्छा प्रॉफिट बनेगा यहाँ पे। तो हम लोग एकदम सिंपल छोटा सा एसएल है, ठीक है, बिल्कुल छोटा, लेकिन कंफर्मेशन कब होगा, जब ये कैंडल ऊपर में आके क्या करेगा, क्लोजिंग करेगा, ठीक है। ऊपर में जैसे ये कैंडल क्लोजिंग किया हम लोग क्या करेंगे, एंट्री ले लेंगे। लेकिन जब तक ये कैंडल ऊपर क्लोजिंग नहीं कर रहा है हम लोग वेट एंड वॉच करेंगे, ठीक है। ये ध्यान रखना, कंडीशन क्लियर कट है, कंडीशन बिल्कुल क्लियर है। यहाँ पे ज्यादा हम लोग को ज्यादा सोचने का जरूरत नहीं है, ठीक है। बस ये देखना है हम लोगों को, क्या देखना भैया, कि भाई ये वाला जो हमारा ट्रेंड लाइन है ना, ओकरा से ऊपर चल जाए। अगर ओकरा से ऊपर चल जाए तो अपन लोग क्या करेंगे, ट्रेड को पंच करेंगे। क्या चीज के लिए, तो भाई वो होगा हमारा बाइंग साइड के लिए। और तब तक वेट करेंगे जब तक हम लोग ये जो ट्रेंड लाइन है ना ऊपर, तो ये ट्रेंड लाइन के ऊपर में आके क्लोजिंग मिलना है, ठीक है। तो हम लोग अभी देखो प्री एंट्री लोगे तो थोड़ा रिस्क होता है, ठीक है। छोटा सा एसएल से ट्राई करना है तो कर सकते हो, बट मैं जो कंफर्म ट्रेड के लिए बोलूंगा वो तब कहूंगा जब इससे ऊपर में जाके क्या करे, एक क्लोजिंग कर दे। अदरवाइज अगर आपको मन कर रहा है तो यू कैन गो विद दिस ट्रेंड, आप यहाँ पे एसएल डाल के ले सकते हैं, बट छोटा सा एसएल होगा, इसको हम लोग काउंट नहीं करेंगे, ठीक है। मैं तो ले रहा हूँ, बाकी हो सकता है कि इसका एसएल कट भी जाए, नो डाउट की, लेकिन एक छोटा सा होगा तो हम लोग उस पर क्या करेंगे, रिलाई नहीं करेंगे। लेकिन जब तक वही क्लोजिंग का वेट करना सबसे एक बेस्ट इंफॉर्मेशन होगा, एक बेटर टाइम होगा। हो सकता है कि इसके नीचे भी एक विक्स आए, ठीक है, और वहां से भी आ जाए, तो जब तक थोड़ा सा वेट ही कर लेते हैं। डाउट या यहाँ से सेलिंग तो नहीं है, ओ मार्केट ने ट्रेंड लाइन से रिजेक्शन दे दिया, अच्छा सही है भाई, बट ट्रेंड लाइन से रिजेक्शन आ गया मार्केट को एज इट इज। रिजेक्शन गलत जगह से मिला क्या, क्या दिन चल रहा है, मतलब कितना गंदा दिन चल रहा है, देख रहे हो मार्केट को। जहाँ से हम लोग सोच रहे हैं ना, बायस उठा ही नहीं पा रहा मार्केट, वहाँ से हम यहाँ से भाई देखो इस ट्रेंड से नीचे अगर हम देखें, ठीक है, तो लिक्विडिटी यहाँ पे पड़ा हुआ है, इसके स्विंग के नीचे में। हम लोग यहाँ से, हमको एंट्री अगर हम यहाँ से ले नीचे एसएल डाल के अगर हम एंट्री ले बना लिए, देखो हम लोग ना यहाँ पे एक एंट्री लिया है, ठीक है। हमको अभी भी ये एक गट्स है कि भाई इस जगह से मैंने एंट्री लिया है, ठीक है। वो मैंने ऐसे ही बोला था आप लोग को, एक छोटा सा एंट्री जस्ट मजे मजे में ले रहा हूँ, ठीक है। वो कभी कभी क्या होता है ना, छोटे रिस्क रिवॉर्ड के साथ एक कभी कभी लोग एंट्री लेते हैं, मतलब $2 $4 का रिस्क ले लो और बड़े एंट्री मिल सकते हैं। तो वो तो भाई देखो जो अच्छे ट्रेड जो करते हैं ना, वो ऐसे एंट्रीज कभी कभी ट्राई करते हैं कि भाई एक एकदम छोटा मिनिमाइज करके रिस्क लो और एक बड़े प्लान करो। तो वैसा था, उसके लिए हम लोग को सोचना नहीं है। बाकी हम लोग मेन एंट्री जो है हम लोगों ने इस जगह से लिया है, ये हमारा एसएल है, ठीक है। और एंट्री आप देख रहे हो यहाँ से मैंने लिया है। तो अगर हम अभी $25 का लॉस देख रहे थे, हम बुक कर लेंगे तो इक्वल हो जाएगा, बट नहीं, हमारा ट्रेंड ऊपर के लिए सिंपल सी बात है। यहाँ से हम लोग ऊपर मूव के लिए हम सोचेंगे, ठीक है। हम लोग का एसएल इसके नीचे में रखा हुआ है और प्रॉफिट बड़ा है,
ठीक है, प्रॉफिट की बात करें तो हम बहुत बड़ा सोच के चले हैं। बाकी जिनको लगता है, जिसका विजन थोड़ा अलग है, ठीक है, क्योंकि हम 30 मिनट में भी देखें ना तो इस ट्रेंड लाइन से लगातार रिजेक्शन ही मिल रहा है, बट यहाँ पे बायर्स ऊपर आने का कोशिश किया है, तो हम लोग थोड़ा बायर्स के सेंटीमेंट को समझते हुए अप साइड्स का ही प्लान करेंगे, नॉट की डाउन साइड। ठीक है, हाँ, एसएल बिल्कुल टाइट। अगर ये मार्केट, मैं जो बोल रहा हूँ ध्यान से समझना, अगर यहाँ से मार्केट ऊपर निकल जाता है, ठीक है, इस ट्रेंड लाइन से ऊपर चला जाता है, तो हम लोग क्या करेंगे, एसएल को ट्रेल करके इस जगह पे लाएंगे। ये हमारा बोला जाए तो अगर मेनली देखो तो हम ये फर्स्ट ट्रेड हम काउंट करने वाले हैं। अगर मार्केट इस स्विंग से ऊपर निकल के ये जो ट्रेंड लाइन हमारा आ रहा है ना, इस ट्रेंड लाइन के ऊपर में क्लोजिंग दे दिया, तो हम लोग जो अभी एसएल यहाँ पे डाला हुआ है ना, इस एसएल को हम लोग क्या करेंगे, शिफ्ट करके इसके नीचे डाल देंगे। बट जब तक मार्केट इस ट्रेंड लाइन से नीचे एसएल हमारा यहीं पर रहेगा, ट्रेड नहीं करना है। ठीक है, ओके, गॉट इट, यस बेबी। हमारे कन्हैया जो है भाई बोल रहे हैं कि कैम छो, मजे में भाई, मजे में। आप बताओ कैसे हो। देखो मैं फिर से बोल रहा हूँ, ठीक है, हमारा ट्रेड यहाँ पे एग्जीक्यूट हो रहा है, प्लान यहाँ से चल रहा है कि हम लोग एसएल क्या किए हैं, इसके नीचे में ये जो स्विंग है ना, इसके नीचे में डालें, क्योंकि यहाँ पे जो देखो बहुत मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, लॉजिक बाद में बात करते हैं। ठीक है, हम लोग लॉजिक के बाद में नहीं, पहले कर लेते हैं क्या लॉजिक हमारा इस ट्रेड के पीछे, अंडरस्टैंडिंग के लिए। क्योंकि भाई जब सिंपल सी बात है, कहावत है हमारा समाज में, जब सक्सेसफुल हो गया ना तो उसका बकचोदियां भी जो है, जो अगर वो बकचोदी भी करा ना, वो भाई उसका प्रवचन हो जाता है। ठीक है, नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये कॉन्सेप्ट ही हमारा सोसाइटी का गलत है। बकचोदी तब करो जब सक्सेसफुल नहीं हो, फिर पता चलेगा कि इस बकचोदियों के कारण से सक्सेसफुल हो गया लाइफ में। बात समझ, सक्सेसफुल सक्सेसफुल तो हम लोग इसका ये ट्रेड हम लोग का सिंपल कॉन्सेप्ट है कि मार्केट ने यहाँ ना बायर्स यहाँ पे क्या हुआ था, इकट्ठा हुआ है। पहले भी हम लोग देख रहे हैं बायर्स यहाँ पे क्या हुआ है, जान जी लगा के यहाँ पे बायर्स ने अच्छा टाइम दिया है। अगर ये टूटेगा तो मार्केट गिर जाएगा, फिर सिंपल सी बात है। अगर ये वाला स्विंग को निकाला ना तो मार्केट को गिरना पड़ेगा धड़ाम से, तो इससे नीचे एसएल जो है यहाँ से नीचे हम लोग को जाएंगे नहीं, और हम लोग को रनवे जो है ना बहुत बड़ा दिख रहा है। हम लोग को यहाँ से अगर हम मार्केट ऊपर उठा तो हमारे पास बहुत शानदार रनवे है यहाँ पे दौड़ने के लिए, आराम से यहाँ तक मार्केट आएगा, इजीली आ जाएगा, मतलब 4700 तक तो आराम से आ ही जाएगा मार्केट, और बड़ा प्रॉफिट बना के जाएगा। ठीक है, विदाउट एनी डाउट लेट्स गो फॉर दिस ट्रेंड। देखो हमारा एसएल स्ट्रिक है, इसी जगह पे रहना है। ठीक है, पहला ट्रेड है वो हम लोग काउंट नहीं, क्योंकि हम लोग वो तो मजे मजे में जस्ट बोले कि यार इस तरह का ये छोटा एंट्री वाला जो होता है ना, एक रिस्की ट्रेड कि भैया गया राम आया राम वाला चीज, अगर वो काम कर गया बहुत मजेदार। छोटा सा कई बार होते हैं कि छोटा एंट्री लो, $2 $3 का, $4 $20, मतलब $20-25 का रिस्क लो, 0.5% अपना कैपिटल का, 0.25% कैपिटल का, और वहां से क्या होता है कहीं बहुत बड़े रिलीज आपको मिल जाते हैं। तो वैसा ही कुछ ट्रेड था, तो उस ट्रेड को हम लोगों ने लिया। बाकी यहाँ पे अगर मार्केट इस स्विंग से नीचे आया तो मार्केट को गिरना पड़ेगा, फिर यहाँ पे आपको बाइंग का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। लेकिन यहाँ पे जो हम लोगों ने ट्रेंड लिया है, उस ट्रेड का पीछे कॉन्सेप्ट क्या था, इस ट्रेड का कॉन्सेप्ट यही है हमारा कि भाई यहाँ पे ना बायर्स लगातार ट्राई कर रहा था मार्केट ऊपर जाने, यहाँ पे बायर्स इकट्ठा हो चुका है ऑलरेडी। ठीक है, ये बायर्स जो है ना बैठ गया अपना जमघट लगा के, क्योंकि यहां से अगर मार्केट इसके नीचे आएगा ना तो मार्केट को क्या करना पड़ेगा, इतने सारे बायर्स को अचानक से क्या करेगा, झटके देके निकल जाएंगे, फिर मार्केट को गिरना पड़ेगा। तबाही वाला क्या होता है, पताल लोक के लिए प्रस्थान करेगा फिर मार्केट, तो पताल लोक नहीं जाके अमर लोक के लिए वो इसको भेजते हैं, और वो तभी पॉसिबल है जब मार्केट यहां से क्या करेगा, इस एसएल को रिस्पेक्ट करेगा, और इस एसएल के साथ मार्केट क्या करेगा, अपसाइड के लिए रैली करेगा। तो हम लोग इसी कॉन्सेप्ट के साथ चलते हैं, क्योंकि ट्रेंड लाइन को तोड़ना पड़ेगा। मार्केट को ये लक्ष्मण रेखा जैसे ब्रेक करेगा ना, तो हम लोग क्या करेंगे, श्रीलंका की तरफ प्रस्थान कर जाएंगे। तो लक्ष्मण रेखा टूटता है या फिर क्या होगा, पताल लोक की ओर प्रस्थान करता है। चलिए देखते हैं। देखो हम लोग का जो आज का ट्रेड है वो सिंपल कॉन्सेप्ट पे है, बिल्कुल भी पेचीदा नहीं बनाया है। ठीक है, पोजीशन हमारा इस कॉन्सेप्ट के साथ एंट्री हम लोगों ने लिया है कि भाई यहाँ पे क्या हुआ है, बायर्स क्या हुआ है, जमघट बना के बैठा था पहले से। ठीक है, सेलर्स ऊपर से क्या किया, सेलिंग प्रेशर डाला, लेकिन भाई यहाँ पे प्रेशर काम करेगा क्या। देखो अगर 1-2 होता तो मान लेते भाई चलो हम लोग यहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं करेंगे। यहाँ पे बहुत सारे प्यारे प्यारे लवली लवली बायर्स यहाँ पे क्या है, जमघट बनाए हुए हैं। अब बताओ इतने सारे बायर्स यहाँ बैठे हुए हैं, तो हम लोगों ने एसएल आराम से इसे नीचे डाला है, इसके नीचे हमारा एसएल है, रैली करेगा भाई, कम से कम नहीं भी जाएगा ना, कम से कम की बात कर रहा हूं, तो इस जगह तक तो रैली करना है। और इस जगह तक का रैली मतलब गुच्छे भर का प्रॉफिट्स, मजा आने वाला है, तहलका होने वाला है। ठीक है, तो भाई एंट्री ले लो। एसएल अभी छोटा बन रहा है, बाद में बड़े बनेंगे, हम तो छोटे एसएल के साथ एंट्री लिए हैं। मेरा राइड्स कंप्लीट होगा, अच्छे खासे प्रॉफिट्स पे हम प्लान कर रहे हैं। अगर इससे नीचे, और आप देखो देखो सिंपल सी बात है भाई, ट्रेडिंग अगर किसी को कहता है साइंटिफिक नहीं है, मैं पहले बता दूं, ट्रेडिंग एक स्पेकुलेशन तो है, लेकिन एक स्ट्रेटेजिक स्पेकुलेशन होता है।
ठीक है, एक साइकोलॉजिकल स्पेकुलेशन होता है, इस है ये स्पेकुलेशन ही, कोई अगर बकचोदी करने के चक्कर में बोलता है नहीं ये साइंटिफिक है, ऐसा है वैसा नहीं है, स्पेकुलेशन ही, नो डाउट। हमारा इसमें बिल्कुल भी 1% भी हमको डाउट नहीं है कि स्पेकुलेशन ही है, बट स्ट्रेटेजी होता है यहाँ पे। आपको यहाँ स्मार्ट मनी गेम है कि अपना दिमाग को कितना स्मार्टली जो है ना गेम करते हो। जिसके पास स्मार्टली गेम करने का टेंडेंसी है, दे कैन फाइंड द वे इन द ट्रेडिंग नॉर्मल। बाकी क्या हमारा कॉन्सेप्ट है, अगर इससे नीचे मार्केट आया तो फिर क्या होगा, मार्केट को धमाके से गिरना पड़ेगा, फिर ये एसएल बन जाएगा और मार्केट को नीचे के लिए गिराएगा, फिर ये वाला पॉइंट को एसएल मानना पड़ेगा। अगर इसके यहां से अगर मार्केट इस ट्रेंड को नीचे निकाल देता है, समझना है केस 1 क्या है, केस 1 हम लोग ले चुके हैं। सेकंड केस के लिए एंट्री अगर किसी को अगर सेलिंग के लिए वो लगे तो तब लेना जब इसके नीचे यानी कि हमारा एसएल कट गया और इसके नीचे मार्केट जाता है, तो ये वाला ट्रेंड को, ये वाला को एसएल मानना, ठीक है, ये वाला को एसएल मान लेना केस 2 में, और नीचे के लिए ट्रेंड आराम से ले सकते, ट्रेड जो है ना सेलिंग साइड के लिए ले सकते हो। लेकिन जब तक इसके ऊपर है सेलिंग के लिए मत जाना, मार्केट आपको फंसा देगा। ठीक है, गॉट इट और नॉट, इज दिस क्लियर? एक भाई बोल रहा है कि भाई आईपीएल का मैच में सट्टा लगा सकते हैं क्या? नहीं भाई, सट्टा नहीं, ये वाला जो है ना ये सही है, वो वाला में पैसा बर्बाद होगा, यहाँ भी होगा, बट यहाँ कम से कम ये चीजें है ना कि आपको ये पता होगा कि ये आपका काम आपके कारण से हुआ है, और वहां पे पता क्या होगा भाई, वो चूतिया प्लेयर नहीं चला अपना, प्रॉब्लम वहां पे है। यहाँ आप एक्सक्यूज नहीं दे पाओगे, मार्केट को एक्सक्यूज लेने के लिए थोड़े ना बैठा आपका, सिंपल बात है। मार्केट एक्सक्यूज नहीं लेता भाई कभी भी, मार्केट में एक्सक्यूज दोगे तो फिर हो गया ना भाई। अपना ट्रेड, हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर है, अब ज़्यादा मैं क्या ही बोलूँ। जिसको इस ट्रेड का जो वैलिडेशन चेक करना, आप थोड़ा सा लाइव सेशन को पीछे खिसकाओ, वहाँ से देखो, आपको मैं बताया हूँ कि आपको दोनों केस क्या है। पहला केस फिर से मैं बोल दूँ, 2 केस हमने इसको कंसिडर किया है। फर्स्ट केस क्या है, फर्स्ट केस ये है कि भाई अगर आपको सेलिंग के लिए अगर आपका दिमाग में आए, ठीक है, तो आप तब सेलिंग करना। देखो बाइंग तो मैंने बता दिया कि भाई बाइंग क्या है कि यहाँ पे सेलर्स बैठे हुए, बायर्स ने बहुत सारे इकट्ठे हैं, अगर ये लाइन कटे, ये लाइन से कटा तो मार्केट फॉल हो जाएगा। लेकिन जब तक इससे ऊपर है मार्केट का अप साइड्स ही प्रीफर करेंगे, क्योंकि यहाँ ऑलरेडी हम लोग क्या देखे हैं, बहुत सारे क्या है बायर्स आए हुए थे, इकट्ठा हुए थे, अच्छे वॉल्यूम के कैंडल के साथ ऊपर हुए हैं, तो यहाँ अभी भी बायर्स ही एक्टिव है, सेलर्स नहीं है अभी। लेकिन हाँ, जैसे ही ये वाला ट्रेंड निकाल देगा तो सेलर का मार्केट पे पकड़ होगा। तो हमें क्या करना है, हमें ये करना है, जब तक मार्केट इस जोन से ऊपर में है, मार्केट में सेलिंग के लिए नहीं जाना है। लेकिन यस, जिससे इस जोन से नीचे आएगा मार्केट क्या करेगा, सेल ऑफ के लिए जा सकता है। तो हम लोग उस वक्त क्या करेंगे, उस वक्त कंडीशन ये रहेगा कि हम लोग इसको एसएल डालना पड़ेगा, ये जो है ना इसको एसएल लेके, ओह माय गॉड, ये हमारा एसएल हो जाएगा, केस 1 ये हमारा क्या होगा, एसएल हो जाएगा। ठीक है, अगर सेलिंग के लिए जाने वाले जो बंदे हैं उसके, और यहाँ से अगर ये वाला क्लोजिंग इस कैंडल के नीचे, इस कैंडल के नीचे क्लोजिंग आ गया तो यहाँ से नीचे जाएगा। केस 1 हो गया। केस 2 क्या है, जिसके साथ हम लोग जा रहे हैं, भाई हम लोग का प्लान ये है कि यहाँ पे बायर्स ने बिल्डअप लिया है, तो मार्केट में बायर्स अभी भी स्ट्रेंथ में है, इस जगह पे ट्रेंड लाइन का जरूर रिजेक्शन मिला है, नो डाउट, ठीक है, लेकिन यहाँ से क्या है, बायर्स अभी भी एक्टिव है। हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, हम लोग जब तक इस हमारा इससे ऊपर मार्केट है बाइंग के लिए सोचेंगे, और टारगेट सीख है, हो सकता है कि यहाँ से एक रिजेक्शन जरूर छोटा मिला है और यहाँ से चीज़ें उड़ा ले। ठीक है, ये प्लान है हमारा केस 2 के लिए। लेट्स गो कि क्या होता है हम लोग देखते हैं। हमारा एसएल कटता है या फिर हमारा टीपी आता है, 4700 इज आवर टीपी इस ट्रेड के लिए, बाइंग साइड के लिए। अगर नीचे के लिए जाओगे तो फिर टीपी आपको उस टाइम बताया जाएगा, बाकी अभी तो आप इसी के साथ जाओ तो बेटर रहेगा, क्योंकि मार्केट कहीं ना कहीं हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से इसके लिए ही रेडी हो रहा है। और अगर मार्केट इसके लिए रेडी हो रहा है, इसका मतलब सिंपल है, अपना ट्रेंड मार्केट चेंज करने का प्लान करेगा। क्योंकि अगर हम यहाँ से देखें ना तो मार्केट फिर एक खतरनाक रैली करना चाहिए, और नहीं तो यहाँ से फॉल हुआ तो फिर तो गिर जाएगा भैया, सिंपल सी बात है। ये 30 मिनट का कैंडल फ्रेम है, कैंडल पैटर्न है, यहाँ से मार्केट को क्या करना पड़ेगा, इस ट्रेंड लाइन को मार्केट को निकालना है। ये ट्रेंड लाइन निकाला तो मार्केट का रैली लगातार चल सकता है, तबाही वाला रैली। ठीक है, ये हमारा 30 मिनट का टाइम फ्रेम में चीजें चल रहा है। हम लोग ट्रेड करते हैं किस पे, 5 मिनट्स में, लेकिन आपको मजेदार आपको मूवमेंट्स देखने हैं तो आप 1 मिनट पे जाओ, आपको चीजें ना क्लियर दिखेंगे, लाइक दिस, क्या मस्त है। हमारा एसएल नीचा है भैया, ठीक है, अभी वेट एंड वॉच करो, और जिसको कंफर्म करना है वो ट्रेंड लाइन के ऊपर मिलेना, मैं तो ले लिया हूँ, मैं रिस्की ट्रेडर हूँ, मैं रिस्क लेता हूँ भैया,
कैपिटल को घर में बैठा के क्या करना है, पैसे बनाने हैं, तो कैपिटल को रिस्क पे लगा दो, तभी पैसे बनते हैं। जिनको सेफ गेम करना है वो तो अपना देख ले भाई। सेफ, इस दुनिया में सेफ खेलने वाले आज के समय में बहुत ही ज़्यादा कुछ कवाड़ नहीं पाया है, तो अगर आपको कवाड़ने का मन है तो रिस्क लो। तो ट्रेड का पंच लाइन आप लोगों को बताया था भाई, रिस्क इज द रिवॉर्ड एंड द कॉन्सेप्ट इज क्लियर। हम लोग क्या किए थे, बायर्स का इंटेंसिटी देखे थे कि किस जगह से बायर्स ने क्या किया था, बिल्डअप लिया था, और उसके साथ हम लोगों ने क्या किया था, ट्रेड को पंच किया था। हमारा रैली के लिए रेडी है, मार्केट बहुत शानदार एक रैली आना है। हम लोग अपना टारगेट लगा देता कि हम लोग का एंट्री कहाँ पे था और हमारा एसएल कहाँ पे है, ठीक है। कि फिर बाद में बोलोगे भाई आपने अचानक से कैसे लगा दिया, अरे भैया अचानक से ना लगाया था, आपको मैंने बोल के लगाया था, ठीक है। लॉन्ग पोजीशन है हमारा, यहाँ से एंट्री हुआ है, हम लोगों ने आपको एसएल दिया था भैया, यहाँ पे एसएल डाल दो, ठीक है। और क्या करो, मार्केट में अपना थोड़ा रैली के लिए वेट करो। मार्केट कम से कम नहीं भी तो भाई 2:5 इजीली टारगेट हिट करना चाहिए, यहाँ तक तो आना चाहिए, ठीक है। लेकिन हमारा पहला टारगेट है ये, आपका ये पहला टारगेट होगा, सेकंड टारगेट ये होगा। देखते हैं कि कौन कौन सा टारगेट हिट करता है, मज़ा तो आना चाहिए, मजे में। तो जो ट्रेड ले लिए हो वो इन्जॉय करो, जो नहीं लिए हो वो देख के सीखो भाई। सीख के बाद ही ट्रेड लेना। 2-4 दिन लाइव देख के ये मत सोच लेना कि आप ट्रेडर बन चुके हो, क्योंकि ये आपको आपकी कैपिटल को साफ करने के लिए ये सोच एक बार आ ही जाना काफ़ी होता है। सिंपल, क्लियर कट, ठीक है। आप 1-2 ट्रेड में ट्रेडर नहीं बनते हो। ट्रेडर बनने के लिए आपको मार्केट का वॉलेटिलिटी कई बार समझना पड़ता है कि मार्केट कहाँ से वॉलेटाइल हो जाता है, मार्केट कहाँ से आपको ठप्पा लगा सकता है, ठीक है। मार्केट कहीं भी धोखा दे देता है, तो मार्केट को थोड़ा समझो एंड गो फॉर दिस राइड। डर के आगे जीत है भैया, डरना मत, अपने पोजीशन के साथ रहो, ठीक है। बिल्कुल भी नहीं डरना, जब तक ये ट्रेंड लाइन के ऊपर ना गया है तो अपना एसएल को ऊपर नीचे मत करना। अगर ये किए तो आपका तबाही हो जाएगा आपके कैपिटल के साथ। हम जान रहे हैं आप लोग का बहुतों का मन कर रहा हो कि एसएल को ऊपर खींच देगा, ना भैया एसएल मत खींचियो। जब तक आप ये ट्रेंड लाइन के नीचे मार्केट है, एसएल को एकदम एकदम तबच्चू पे रखो, जहाँ पे बोला हूँ वहीं पर रखना, उससे ज़्यादा होशियार ना करना। हाँ, जब ये ट्रेंड लाइन को निकाल दे ऊपर, तो जो लोअर आप जो ये वाला विक्स है ना, इसके नीचे में अपना एसएल को धकेल देना ऊपर, ट्रेल कर लेना, यहाँ पे ले आना। लेकिन उसके बाद एसएल एकदम छोटा बन जाएगा। बस सोच के देखो कि अगर एसएल यहाँ पे बन गया, ओह, अगर एक बार सोचो भाई साहब क्या ट्रेंड होगा, मजा आमा। इतना छोटा के बाद इतना, ये इस तरह का ट्रेड कौन लेता भैया। लेकिन जब तक है तब तक ये एसएल यहीं पे रहेगा अपना, ठीक है। जब तक मार्केट इस ट्रेंड लाइन से नीचे है, एसएल नहीं खींचना है, खींचोगे तो फिर अपना लॉस लोगे। गेम एसएल का ही है, एसएल अगर सही जगह पे रहा तो ज़्यादा इशू नहीं है। लेकिन जो गया एसएल के साथ मजाक किया, एसएल के साथ छेड़छाड़ नहीं भाई। जहाँ मन तहाँ से एसएल को ट्रेड कर देते हो ना, जो वो मत किया करो, वो करोगे तो हो गया फिर कमा। जब मन तब एसएल को ट्रेड मत करो। एसएल एक टाइम फ्रेम होता है जिस वक्त ट्रेड करने से आपको बेनिफिट्स आते हैं। अनाप शनाप काम किया, जब मन तब एसएल ट्रेड करने का काम किया, तो फिर देख रहे हो रिजेक्शन नहीं मिला है, मतलब हमारा क्या होगा, यहाँ से एंट्री का कंफर्म हो चुका है। ये अगर निकाल दिया ना एक बार, ठीक है, तो हम अपना एसएल को ट्रेल कर लेंगे यहाँ पे, ठीक है। ये अपना एसएल हो जाएगा, बहुत सिंपल कट, ठीक है। अपना एसएल को क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे ले आएंगे। अरे भैया क्या बात है, 1:1 हम लोग निकाल चुके हैं, ठीक है। अगर हम इस एसएल को हम कंसिडर कर रहे हैं ना, तो अपन लोग 1:1 निकाल लिए हैं। हम लोग एसएल को ट्रेल कर लिए हैं क्योंकि ऊपर क्लोजिंग आने वाला है। तो एकदम देखो, एकदम छोटा सा एसएल है, एंट्री पुट कर लो अपना, अपना एंट्री लगा लो। जिनको भी ट्रेड लेना है देखो 1:1 से 1:2 का प्रॉफिट आ चुका है। जिनको भी अपना ऊपर के लिए प्रॉफिट के लिए निकलना है निकल लो। बाकी मार्केट आप लोग को बिल्कुल एक कंसिडरेशन दे दिया कि मार्केट ने अपना रैली दे दिया, ठीक है। सिंपल सी बात है, अपना मार्केट में 1:2 का प्रॉफिट आ चुका है, 1:2 आ चुका है। हम लोग क्या करेंगे, बड़े रैली के लिए प्लान कर रहे हैं। हम लोग को 1:5 चाहिए, 1:5 पे हम लोग करना। भैया 1 रुपया देंगे, 5 रुपया दोगे, अगर दोगे तो चलो इस ट्रेड को लेके चलते हैं। हम लोग क्या किए हैं, यहाँ पे ऐसा डालें इसके नीचे, और हम लोग रैली के लिए रेडी हो। एंट्री यहाँ पे था, ठीक है, और मजा आएगा। अब यहाँ से मार्केट क्या करना है, मार्केट को ऊपर जाना है। अगर मार्केट हमारा पहला टीपी है 4300 एंड सेकंड टीपी है 4710, ये 2 टीपी हमारा चल रहा है, ओके। वन इस टू का हमारा जो है ना ऑलरेडी प्रॉफिट आ चुका है। जिनको अगर अपना 1:2 में अपना बुकिंग करना है, यू कैन बुक द पोजीशन, अदरवाइज गो फर्दर। हम लोग अभी भी है ना इसी प्लान पे रहेंगे, ठीक है। हम लोग का प्लान चेंज नहीं होगा। अपन लोग जो प्लान है ना वो अभी भी एग्जीक्यूटेड रहेगा। अपना प्लान के साथ बिल्कुल छेड़खानी नहीं करना है, क्योंकि हम लोग ने क्या किया है, हम लोगों का प्लान यहाँ पे सिंपल है। हम लोग का प्लान ये है कि मार्केट क्या किया है, इस रिजेक्शन, ये हमारा नीचे में एसएल है, ठीक है, इसके साथ हम लोग ले, अगर ये रिजेक्शन है
तो फिर अगर देखो वही बात है, इस ये रिजेक्शन कैंडल नहीं हो सकता है, ये ऊपर जाना है। तो मार्केट हम लोग 1:2 तो हम लोग को ऑलरेडी मिल चुका था, ठीक है, और हम लोग उसी के साथ चल रहे हैं अभी भी। देखो एक चीज बता देते हैं, ठीक है, ये जो कैंडल्स बनते हैं ना, आपको कभी कभी क्या होता है रैलीज के बीच में जो आपको रेड कैंडल्स कुछ बनते हैं, तो वहां पे लोग क्या होता है डर जाते हैं। बहुतों का होता है कि डरना स्वाभाविक बात है, लोगों का पैसा नीचे आता है तो डरना ही है। लेकिन पता है वो बहुत अच्छी चीजें हैं आपके ट्रेड के लिए ना, वो बहुत अच्छी चीज है, क्योंकि वहां पे क्या होता है डरपोक जो ट्रेडर्स हो ना वहां पे प्रॉफिट बुक करते हैं। और जब डरपोक ट्रेडर्स निकल जाते हैं ना, तो जो स्ट्रेंथ वाले ट्रेडर्स हैं, जो ताकतवर ट्रेडर्स हैं, वो वहां से क्या करते हैं, उस मार्केट को उठाते हैं। तो मार्केट ने एक अच्छा जगह से रिजेक्शन दिया, ये वाला जो जोन है ना, इसी जोन से रिजेक्शन दिया है। बट मार्केट जो है ओवरऑल जो है ना, मार्केट हम एक चीज देख रहे हैं, एक पैटर्न देख रहे हैं। मार्केट यहाँ पे बायर्स आया, बायर्स ने उठाया लेके गया, फिर बायर्स ट्राई कर रहा ऊपर के लिए। अगर इस जोन को निकाला मार्केट, गो फॉर द रेडी, नथिंग मोर। देखो बात ये नहीं है, पता है एक चीज मैं बता दूं, बहुतों को लगता है कि भाई $50, $100, $200 क्या ही प्रॉफिट करेंगे हम लोग लेके, वो तो कोई ऐसा लगता है ना, और लगना भी चाहिए, ऑब्वियस बात है। लगने के पीछे रीजन क्या है कि आपको मैं बता दूं, लगने के पीछे रीजन ये है कि वो लोग एक्चुअल ट्रेडिंग को समझते नहीं है। भाई ये डॉलर्स बढ़ने में क्या लगेंगे, एक चीज बताओ, हम यही अगर हम एक लॉट करेंगे तो यहाँ पे भी $500-600 दिखेगा, यही हम 2 लॉट करेंगे तो $1000 दिखेगा, यही हम $5 कर देंगे तो $250 दिखेगा। तो ये लॉट्स सिर्फ इनपुट जब हम लोग डालते हैं ना यहाँ पे, वहाँ पे नंबर्स बढ़ाने की जरूरत है, कॉन्सेप्ट यही रहेगा, कॉन्सेप्ट नहीं बदलते हैं, सिर्फ नंबर्स बदलते हैं। आपको जब एंट्री लेते हो ना ट्रेड में, वहाँ पे सिर्फ नंबर्स बदलेंगे, आपको कितने लॉट से ट्रेड मार रहे हो। अगर ट्रॉट्स आपको अगर वहाँ पे वो बढ़ गया ना, आपका लॉट्स बढ़ गए तो आपको प्रॉफिट बड़े दिखेंगे। हमने लॉट्स कंट्रोल करके चला, क्योंकि हमें क्या करना है, अपने साइकोलॉजी के ऊपर कंट्रोल रखना है। और हमारा साइकोलॉजी तब तक कंट्रोल में रहता है जब हम अपने पोजीशन को अपने कंट्रोल में रखते हैं, जब अपने पैसे का लॉस को अपने कंट्रोल में रखते हैं, तब तक। और जो अपने पैसे पे कंट्रोल नहीं करेगा, अंधा पागलपंती करेगा, भाई उसका आज नहीं तो कल तो ट्रेडिंग से करियर खत्म हो जाएगा, वो निकल जाएगा, मार्केट उसे लताड़ के निकाल देता है। तो मार्केट क्या कहता है, भैया अपना औकात में पैसा डालो, आपका जो औकात है ना, जितना आपके पास हैसियत है उसके अंदर में ट्रेड करोगे तो आपको आपका साइकोलॉजी, आपका माइंडसेट, आपका स्ट्रेटजी सारा काम करेगा। जिस दिन अपने औकात से ज्यादा पैसा डाल दिया, अपने अपना जो दिमाग जिस लेवल से दिमाग आपका काम करना बंद करता है जितना लॉस से, वो ऐसा कुछ कर दिया, तो मार्केट का भाई इसको निकालिए, ये वक्त आ गया इसको मार्केट से निकालने का। तो मार्केट को वो मोमेंट ही नहीं दो, और अपना जो भी आपके पास टेंडेंसी है, जो भी आपके पास पोर्टफोलियो को, जहां तक आपका दिमाग आपको ज्यादा पैनिक मोड में नहीं एक्टिवेट होता, वहां तक आप ट्रेड करो। इसलिए जो है ना, हमेशा एक चीज याद रखना, बड़े ट्रेड की बात नहीं करो भाई, आपका एग्जीक्यूशन जो है ना वो प्रॉपर होना चाहिए, ठीक है। अगर आपका एग्जीक्यूशन अच्छा है ना, बाकी ये डॉलर्स की मत सोचो कि भाई ये $50, $100, ये नंबर बढ़ने में टाइम नहीं लगता भाई, चंद कुछ नहीं है। सिंपल सी मैं बताता हूँ एक कॉन्सेप्ट, यहाँ देख रहे हो, यहाँ पे यहीं पे अगर हम ये $10 कर देंगे, 10 ये जो 10 इधर आ जाएगा ना, जिस दिन पॉइंट से उधर, जब आपका देखो मैं जो चीजें समझा रहा हूँ, ये साइकोलॉजी का बात है, इसको समझना। जब आपका यहाँ पे लॉट साइज वॉल्यूम कम है, लॉट यानी कि लॉस आपका कम होगा, अगर आपका ट्रेड अगेंस्ट में गया लॉस कम हुआ, और अगर लॉस कम होगा ना तो आपका स्ट्रेटेजी काम करेगा, आपका माइंडसेट काम करेगा, आपका साइकोलॉजी सारा चीज प्रॉपर काम करेगा, गुड स्टेट में रहेगा। लेकिन जब आप लॉट बढ़ाओगे ना, तो आपका साइकोलॉजी नहीं, आप पूरी तरह से तहस नहस हो गया होगा। आपको अब लगेगा भाई कहां से, भाई कहीं लॉस ना बढ़ा हो जाए, कहीं हमारे ऑपोजिट में एक कैंडल ना बन जाए, एक भी कैंडल ऑपोजिट बना ना, आपको लगा भाई भग 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 मार्केट ने लिया हमारा, ठीक है। तो मार्केट क्या करता है, मार्केट समझता है कि ये अपना औकात से पैसा डाल दिया, इसको डराओ थोड़ा सा। अगर डरेगा ना, थोड़ा सा कैंडल नीचे आया ना, आपका हालत खराब हो जाएगा। आपको देखिए यार, अगर आपने रिस्क डाल दिया $200 का, आपका अकाउंट $1000 का है, अरे यार $200 का रिस्क है, अरे 100 का लॉस दिख रहा है, आप ये नहीं समझोगे कि हमारा एसएल हम डाले हैं 200 पे, आपका हालत खराब होगा, पैनिक हो जाओगे, फटाक से क्या करोगे, अपना एसएल को छोटा दिखाओगे। अरे भैया यहाँ पे एक चीज बताओ ना, अपना एसएल को यहाँ पे घिसका क्या कर लोगे, हाँ? मार्केट वहां पे आके नीचे से ऊपर जाएगा, आपको प्रॉपर जगह पे एसएल नहीं होगा तो ऐसे भी कटेगा ही। तो हम लोग यहाँ पे गलती करते हैं। अपनी साइकोलॉजी को अगर कंट्रोल में रखना है तो सिंपल सी बात है, आप अपने पोजीशन साइजिंग पे कंट्रोल कीजिए, आप अपने लॉस को लिमिटेड कीजिए, और अपनी एग्जीक्यूशन में एसएल जो डालते हो ना, वो सिस्टम में एसएल डालना इंपॉर्टेंट नहीं है, सिस्टम पे प्रॉपर जगह पे एसएल डालना ये इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर ध्यान देना। क्योंकि अगर ये नहीं करते हो, अगर आप सिस्टम का एसएल को प्रॉपर जगह पे एग्जीक्यूट नहीं करोगे, तो आपका एसएल कटेंगे,
आप 5 बार एसएल कटवाओगे फिर भी आप टारगेट तक नहीं जा पाओगे, और अगर 5 बार एसएल को जोड़ के देखोगे तो आपको बहुत बड़ा लॉस हो चुका होगा। तो हम लोग इसके साथ इस ट्रेड में जा रहे हैं। 1:2 का प्रॉफिट है, जिसको निकलना निकल सकते हो। 1:2 पे जो खुश है उसको, उसके लिए मैं मार्केट में एंट्री एग्जिट कर रहा हूँ कि निकल लो। जिनको मार्केट में खुशी नहीं मिल रहा भाई, बड़े प्रॉफिट चाहिए, तो वो रेडी के लिए रेडी रहो। मार्केट का पहला टारगेट जो है 4700 के आसपास में है, एंड सेकंड टारगेट 4710 के आसपास में हम लोग देख रहे हैं। गॉट इट। हमेशा अपने साइकोलॉजी पे काम करो। आपका साइकोलॉजी कहां से डिस्टर्ब होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपका साइकोलॉजी है कि भाई मेरा हैसियत है 10 रुपया का लॉस करने का, तो आप 10 रुपया का ही रिस्क लो, ठीक है। लेकिन अगर आप अब वहां पे अगर 20 रुपए का लोगे ना, आपको लगेगा यार 10 रुपया एक्स्ट्रा चला जाएगा, तो आप क्या करते हो, आपका दिमाग में जो नौटंकी चलता है वो क्या होता है, एसएल में चलता है। एसएल हम दिए यहां, आप क्या करोगे, थोड़ा सा मार्केट के ऊपर गया, एसएल घिसका के ऊपर ले जाओगे, फिर प्रॉफिट आप बड़ा कैपिटल कभी क्या करोगे, ले ही नहीं पाओगे। फिर मार्केट यहां से एक डंडी मारेगा नीचे, आपका एसएल काटेगा। पुराना एसएल नहीं कट रहा है, जो एक्चुअल एसएल है आपका एसएल काट के निकलेगा। क्यों? क्योंकि आपने औकात से ज्यादा का ट्रेड ले लिया। समझना इस बात का, हमेशा अपना ट्रेड को अपने औकात में रखना। भाई मैं सिंपल सी बात करता हूं, मैं स्वीट वर्ड्स बोल के आपको भाई आप बहुत बड़े ट्रेडर बन जाओगे, ये सब बातें मेरे को नहीं करना आपसे। आपको सिखाना है, कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, आपके दिमाग में ये चीज डालना है कि एक्चुअली साइकोलॉजी क्या चीज है। भाई ट्रेडिंग में नॉलेज जो है ना, किताबी नॉलेज जितने चीजें हैं सब में सिर्फ और सिर्फ मैं जिस भी किताब को पढ़ता हूँ, ट्रेडिंग का जितने भी किताब पढ़ा हूँ, सब में सबसे ज्यादा कुछ पढ़ा हूँ तो वो है मैं साइकोलॉजी। क्योंकि साइकोलॉजी वो चीज है जो आपको ट्रेडर बनाता है। क्योंकि अगर आपके पास साइकोलॉजी नहीं है तो आप ट्रेडर नहीं बनते हो, आप जुआरी बनते हो। और वो होता है भाई गैम्बलिंग, प्रॉपर गैम्बलिंग। यहां से आप जो मन में आएगा लॉट ले लोगे, 5 लॉट ले लोगे। फिर आपको एसएल छोटा करना है ना, तो आप क्या करोगे, एसएल खिड़की सा इतना छोटा एसएल बनाओगे, भैया वो तो एसएल कटना ही है आपका, ठीक है। एसएल देखो आपके लिए कहां तक जाना है, वो आपका है कि उस एसएल को देने के लिए आप रेडी हो मेंटली, कि भाई चला जाएगा तो मेरा दिमाग में कोई ऐसा नहीं लगा भाई चला गया चला गया चला गया चला। ये जब तक आपके दिमाग में नहीं आ रहा ना कि चला गया तब तक सुन आपका साइकोलॉजी सही है। जैसे आपके दिमाग में ये आता भाई इतना बड़ा एसएल चला गया, जैसे आपके दिमाग में ये आया ना, सोचना आपका साइकोलॉजी गड़बड़ हो रहा है। और साइकोलॉजी अगर गड़बड़ है तो ट्रेडिंग का 60 to 70-80% तो यही है, मनी मैनेजमेंट एंड साइकोलॉजी। ये दो ऐसा चीज है, और साइकोलॉजी ये दोनों चीज जो है ना एक दूसरे से लिंक है। बात समझना, ये दोनों का दोनों चीज एक दूसरे से लिंक करता है, साइकोलॉजी और मनी मैनेजमेंट। अगर मनी मैनेजमेंट को कंट्रोल नहीं किए तो साइकोलॉजी अपने आप गड़बड़ हो जाएगा। बात समझना, एक दूसरे से क्या है, ओवर लिंक है। ये गड़बड़ तो ये ऑटोमेटिक गड़बड़। बात समझ में आ रहा है? तो अब हमेशा याद रखना कि हम क्या करेंगे, मनी मैनेजमेंट और साइकोलॉजी के ऊपर मेरा सबसे ज्यादा एक्सपर्टीज है, ठीक है। इसलिए मैं क्या करता, मेरे कैपिटल $50,000 होके भी ना, सॉरी जो भी है इतना होके भी मैं क्या करता हूँ, छोटे ही लॉट के साथ प्रीफर कर रहा हूँ आपको समझाने के लिए। मैं अतरंगी बहुत करता हूँ, ऑफ कैमरा में अतरंगी का कम नहीं करता हूँ, मैं बड़े बड़े प्रॉफिट निकाल लेता हूँ अपना। लेकिन जब मैं लाइव आता हूँ मैं कोशिश करता हूँ कि अपने साइकोलॉजी पे रहूँ, अपने मनी मैनेजमेंट को चीज को लेकर देखो, ताकि आप चीजों को समझो। क्योंकि आप स्टार्ट कर रहे हो अपना ट्रेडिंग का करियर को, स्टार्टिंग से देख रहे हो, स्टार्ट कर रहे हो। जब कोई इंसान इस ट्रेडिंग को स्टार्ट कर रहा है ना, तो उसको जो सबसे बड़ा चीज, उसको ना नॉलेज से ज्यादा जरूरी है उसको अपने दिमाग के ऊपर कंट्रोल करना, ठीक है। जिस दिन आपके दिमाग पे कंट्रोल हो गया उस दिन भाई इस ट्रेडिंग को क्या, इस दुनिया का कोई भी चीज को क्रैक कर लोगे। ये मेरा लिख लो, कहीं भी काम आता है, कहीं भी लिख लो और लिख लेना उसके नीचे पे कि मैं इस चीज को बोल रहा हूं लाइव में, कि भाई अपने दिमाग पे कंट्रोल करो, ये दुनिया आपकी मुट्ठी में होगा। एंड द थिंग्स इज क्लियर। पहला टीपी जो है, पहला टारगेट हमारा हिट हो चुका है, ठीक है। हिट हुआ है कि नहीं, 0 थोड़ा सा बचा हुआ है अपना, हाँ थोड़ा सा बचा हुआ है, ठीक है। पहला टीपी ऑलमोस्ट हिट हो गया, हम थोड़ा क्या बोले, मतलब हिट ही के समझ सकते हैं। बाकी आप यहाँ से राइट ले सकते हो, नो डाउट। हमारा बहुत ही शानदार ट्रेड था, कॉन्सेप्ट क्लियर था। आप लोग को जो मैंने कॉन्सेप्ट दिया था वो क्या किया था कि भैया देखो ये ट्रेंड लाइन है, ट्रेंड लाइन से ऊपर जाएगा तो मजे लगेंगे, लेकिन क्या कंडीशन था, एक मिनट एक ऑर्डर आया है, अपना टीपी हिट हो गया भाई, अपना टीपी हिट हो गया, TP1 चला गया, टारगेट हमारा आ चुका है दोस्तों। और जिसने भी टारगेट को बुक कर लिया वो भाई अपना अपना निकल लो अपने टारगेट के साथ। और अभी हम लोग अब क्या करेंगे, मजे लेंगे सिर्फ, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, स्टेट में मजे लेंगे हम लोग का। मैं बता दूं स्टेट का कॉन्सेप्ट फिर से, मैं पहले भी बोला था कि बकचोदियां पहले होना चाहिए, रिजल्ट बाद में दिखेगा। और हम लोग को बोलना चाहिए कि हमारा पीछे भी बकचोदियां ऐसी थी, ऐसा नहीं कि आज बदल गए हैं, पहले भी हम ऐसे ही थे। तो हमारा कॉन्सेप्ट क्या था इसमें, आपको मैं फिर से बताता हूं। हम लोगों ने देखा कि यहाँ पे क्या हुआ है, बायर्स का एक बिल्डअप चला है। आप पीछे जाके देखोगे सेम चीज मिलना है आपको। क्या हुआ यहाँ पे भैया, बहुत सारे बायर्स का बिल्डअप है, मार्केट गिर रहा है। बट जब तक इस लेवल से मार्केट ना निकलेगा, जब तक इस लेवल से मार्केट ना निकलेगा तब तक मार्केट क्या है, बायर्स के कंट्रोल में होगा। और हाँ भैया यहां तक पहले तो एसएल यहां डाल सकते हो, लेकिन याद रखना कि जैसे मार्केट इससे ऊपर निकलेगा तो आप एसएल क्या करोगे, यहां पर ट्रेल कर लोगे। तो मैंने क्या किया, एसएल को ट्रेल किया। हमारा पहला एसएल था 4700 के आसपास में, जो कि
हिट हो, सॉरी पहला टीपी था 4700 के आसपास जो कि टीपी हिट हो गया है। तो जिनको भी प्रॉफिट बुक करना है वो बुक कर लो, और जिनको अगर राइड लेना है तो मैं उनको बता दूं, अब मैं पर्सनल व्यू में बोलूं तो मैं अपना टारगेट को हिट के बाद मैं बुक करना चाहूंगा, कुछ कुछ अमाउंट बुक कर लेता हूं और कुछ अमाउंट के साथ हम लोग चलते हैं, ठीक है। मैं पर्सनली सोच रहा हूं कि इसको ना बुक कर लूं, ठीक है, क्योंकि अपना ओवरऑल गेम जो है ना प्रॉफिट में रहना है हमारा, ऑलरेडी अच्छा खासा हमारा जो है वो आ चुका है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग बुकिंग के लिए प्लान करते हैं, ठीक है। पहला टारगेट हमारा हिट हो चुका है, नो डाउट। हम लोग दूसरा टारगेट क्या है, 4710 के आसपास का है। पहला टारगेट हिट हो गया, दूसरा टारगेट ऊपर के लिए। तो एक बार हम लोग पहला टारगेट का देखते हैं, पर अगर हमारा टारगेट तक आता तो मैं हिट एक बार क्या करूंगा, बुकिंग ले लेता हूं, ठीक है। तो ये रहा हमारा भाई आज का पहला ट्रेड जो कि प्रॉफिटेबल रहा। तो हम लोग क्या करेंगे, जब हमारा एक ट्रेड प्रॉफिटेबल हो जाता है तो क्या करते हैं, हम लोग ट्रेड क्लोज नहीं करेंगे, हम लोग सेशन ही क्लोज करेंगे। हम लोग को फिर आगे नहीं सोचना है। अभी क्यों नहीं करना है, सिंपल सी बात है, कॉन्सेप्ट ज्यादा दिमाग का नहीं है भाई। ट्रेडिंग का एक लॉजिक होना चाहिए आपके दिमाग में कि जब भी आप ट्रेड लेते हो आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए कि हमारे पास एक लिमिटेड ट्रेड होना चाहिए, एक या दो। अगर पहला प्रॉफिट हो गया तो दूसरे में नहीं कूदना है, अगर पहला लॉस होता है तो दूसरे में जाना है, व्हाट वेट एंड वॉच करके 1 घंटा के बाद। अगर वहां भी लॉस हुआ तो हम लोग को सिस्टम क्लोज करना है, दैट्स शॉर्ट। एंड हम लोग का सिस्टम जो है अगर हमारा पहला टीपी आ गया है तो हम लोग टारगेट के लिए सेकंड टीपी देखेंगे, थोड़ा ऊंचा है, अगर जाना है तो हम लोग जा सकते हैं। बाकी हमारा प्रेफरेंस रहेगा कि हम लोग को ट्रेड यहाँ पे अपना प्रॉफिट को बुक करना चाहिए, ठीक है। और हम लोग का जो आज का लाइव सेशन है बहुत ही शानदार रहा है। जिनको भी आज इस लाइव सेशन में मजा आया भाई लाइक ठोक दो, और अपने अपने वो ग्रुप्स जहाँ पे जुआड़ी लोगों का कर रहा है, जो लोग जुए कर रहे हैं ना उनके लिए मैं बोल देता हूँ भाई, बहुत लोग जुआ करता है इस मतलब ट्रेडिंग में जुआरी बन गए हैं लोग। जुआरी लोगों से दूर रहो, ठीक है। जो अंधा पैसा डाल के मतलब अपना अकाउंट वाइप आउट कर रहा है, मैं बोल दूं भाई, मैं ना जो हमेशा कहता हूं लिमिटेड ट्रेड, एक या दो, इसके पीछे रीजन बता दूं। यूट्यूब पे जितने आप देख रहे हो आज ट्रेडर्स, पता है क्या चल रहा है वहां पे, चल रहा प्रॉब्लम यहाँ का कि वो लोग ना कमीशन के चक्कर में सारे, वो लोग ट्रेडर नहीं है भाई। आप अगर 5 ट्रेड प्लेस कर रहे हो ना, तो मैं बता दूं चीजें कैसे होता है। 5 ट्रेड प्लेस करोगे तो उसका 50% कमीशन उसके पास जाएगा ब्रोकरेज का। अगर आपका 100 रुपया ब्रोकरेज है ना, तो 50% मिनिमम कर रहा हूं ब्रोकरेज मिल जाता है। मैं प्लेटफॉर्म का नाम नहीं लूंगा क्योंकि डिफेमेशन आ सकता है। तो 50% अगर आपका जो भी काम ब्रोकरेज है उसके पास जा रहा है, वो चाहेगा आप जितना ज्यादा अपना टारगेट हिट करो या एसएल हिट करो, ठीक है। सिंपल टीपी या एसएल, उसको तो ब्रोकरेज मिलना ही मिलना है। तो वो चाहता है आप ज्यादा से ज्यादा ट्रेड करो, ठीक है। इसलिए मैं बोलता हूं भाई, मेरा कॉन्सेप्ट है, मैं आपको ना ज्यादा ट्रेड और ज्यादा आपका लॉस नहीं, मैं चाहता हूं आपका जो साइकोलॉजी है, आपका जो स्ट्रेटेजी है, ये सारा चीज आपके ऊपर अच्छे से चले। मैं स्ट्रेटेजी बिल्डर हूं, मेरा सिंपल सी बात है। मैं ना ये मत देखना कि ये सारी चीजें ये बढ़ने में क्या लगेगा। एक चीज बताओ, अगर एंट्री 0.10 लॉट की जगह पे 1 लॉट जिस दिन आ गया, तो भाई यहाँ पे 2 जीरो आएगा, 70, समझ रहे हो, 2 जीरो आ जाएगा, $17,000 बन जाएंगे यहाँ पे। तो ये चीजें हैं, $1700 बनेंगे ना, 2 जीरो आ गए तो 1700, 2 जीरो 3 हो जाएंगे, $17,000 नहीं। अगर 10 लॉट होएगा तो वो $17,000 बन जाएगा। अगर 1 लॉट होगा तो क्या होगा, $1700 बन जाएगा, लगभग 1.5 लाख के आसपास बन जाएगा। तो मेरा स्ट्रेटजी क्या होता है कि चीजों को समझ के काम करना, हमें ऐसे नहीं करना है जैसे आपको अंधा कहूं भाई एक बार यहां से ट्रेड लो, यहां से ट्रेड लो। भाई मैं सिंपल करता हूं, आप एक दिन में ना एक ही ट्रेड लो, अगर प्रॉफिटेबल हो जाए तो ओके है, अगर नहीं होता है तो फिर आप एक टाइम रेंज लो कि भाई मार्केट को फिर समझो, तुरंत नहीं। दुनिया का सबसे बड़ा जो ट्रेडिंग मिस्टेक है वो होता है कि एक आप फिर से ट्रेड लेते हो अपने लॉस के तुरंत बाद। ये जो ट्रेड है ना, दुनिया का सबसे वाहियात ट्रेडिंग मिस्टेक है। ये सबसे ज्यादा किया जाने वाला ट्रेड है, इसको बोलते हैं रिवेंज ट्रेड। जब भी आपका लॉस होता है उसके इंस्टेंटली आप कोई भी ट्रेड मत लेना कभी भी। अगर आप लेते हो तो आप अपना कैपिटल बर्बाद करोगे, और कुछ नहीं, आपका बर्बादी मैं लिख के देता हूं कि होना ही है, आज नहीं तो कल। अगर इस तरह से करते हो हमेशा, जब आपका एक एसएल हिट हो जाए तो आप रुक जाओ, आप मार्केट को कुछ देर के लिए हट जाओ मार्केट से, ठीक है। 1 घंटा के बाद आओ मार्केट में, और फिर दूसरे 2 ही ट्रेड लेना 24 घंटे के अंदर में। और दूसरे ट्रेड कब करना है, कैसे करना है, आपको मैं समझाता हूं। दूसरे ट्रेड में क्या करना है, मार्केट को फिर एक स्ट्रक्चर देने दो, स्ट्रक्चर दो, फिर अपना देखो सेटअप खोजो, सेटअप। क्योंकि आप क्या होता है ना, आपका साइकोलॉजी सेटअप तुरंत बनाता है, आपको लगने लगता है मार्केट अरे यार, अगर मार्केट मिस हो जाता है, अरे ले लो, उल्टा जा रहा है, उल्टा में ले लो, अगर हमारा अप साइड में नहीं चला तो नीचे तो जाना ही है। ये जो लोग करते हैं ना, ये लोग होते हैं भाई, ये सिर्फ ब्रोकरेज बनाते हैं, कंपनी को फायदा है, ब्रोकर्स को फायदा है, और आप उस यूट्यूबर्स को फायदा है जिसके लिंक से आप काम कर रहे हो, जिसके लिंक से आप डाउनलोड किए हो, उसको फायदा होता है। मैं आज बोल रहा हूं, इसकी सच्चाई मैं बता रहा हूं, आज यही चल रहा है पूरा मार्केट में। चीजें क्लियर है, दैट्स इट। देखो अब हम लोग क्या करेंगे ना, हम लोग अभी भी अप साइड में ही है,
ठीक है। अब हमारा ऐसा एक हिट हो चुका है, अगर निकलना है जिसको वो निकल लो, मैं उसके लिए नहीं कहूंगा कि आप रुके रहो, क्योंकि आपका एक सॉरी यार ऐसा नहीं, पहला टीपी हिट हो चुका, हम लोग पहले बोले थे पहला टीपी 4700 पे है, सेकंड टीपी 4710 पे है, ठीक है। जिसको निकलने का मन है निकल जाओ, और जिसको निकलने का मन नहीं है, ठीक है, वो एसएल को जब ये वाला ये है ना, मैं बता रहा हूं ध्यान से, ये वाला विक्स से ऊपर चला जाएगा, एसएल को ट्रेल करके यहां पे ले आना सिर्फ, ताकि आपका लॉस में ना कटे, ठीक है। मामला सिंपल सी बात है, मैं बता रहा हूं जो ध्यान से समझो। एक लेकिन हाँ पहले देखो 4700 को फिर से एक बार बाहर निकाल पा रहा है कि नहीं मार्केट, अगर एक बार निकाल दे तो नीचे डाल देना एसएल, सिंपल सी बात है। मैं अपना प्रॉफिट क्या करूंगा यहां से, मैं सोच रहा हूं कि बुक कर लूं, ठीक है। मेरा कॉन्सेप्ट में यह है कि हम लोग क्या करेंगे, प्रॉफिट यहाँ पे बुक करेंगे। क्यों बुक करेंगे, सिंपल सी बात है कि हम लोग का लाइव सेशन में 1 घंटा हो चुका है, 1 घंटा से ज्यादा हो गया ना, तो अब हम लोग लाइव को यहाँ पे क्लोज करेंगे, ठीक है। आप लोग को मैं जो भी चीजें बताया कॉन्सेप्चुअली क्लियर है ना, मैं इस राइट को थोड़ा एंजॉय कर लूंगा, अपने आप क्लोज कर दूंगा, ठीक है। बाकी टारगेट हमारा सेकंड टारगेट वही है, लेकिन अपना लिमिटेड अपना पोजीशन को लिमिट कर लेना थोड़ा सा, मार्केट थोड़ा नीचे ऊपर होंगे लेकिन टारगेट हमारा वहीं पर रहना है, ठीक है। मार्केट थोड़े से नीचे आएंगे फिर से ऊपर लेके जाएंगे, लेकिन मार्केट जाएंगे कहाँ, ऊपर ही जाएंगे, ठीक है। आपको टारगेट 2 भी हिट होंगे, लेकिन क्या करना, TP1 को मैं 50% का पोजीशन को अपना क्लोज करना, 50% अपना प्रॉफिट को निकाल लेना, अपना मार्केट से निकाल लो पहले, 50% के साथ आप राइड लो, मजे लो, ठीक है। आपका टेंशन नहीं होना चाहिए कि भाई हमारा प्रॉफिट नहीं जाना चाहिए, ऑफर ओवरऑल प्रॉफिट नहीं जाना चाहिए, ठीक है। थैंक यू इस लाइव सेशन को ज्वाइन करने के लिए। हम मिलेंगे कल फिर से एक नए फ्रेश लाइव सेशन में, जहां पे हम लोग सिर्फ और सिर्फ बात करते हैं गोल्ड ट्रेड का। हम लोग ना तो हम लोग बिटकॉइंस पे नहीं करते हैं, हम लोग का स्ट्रेटजी होता है गोल्ड पे, क्योंकि भाई हमारा चैनल XAU USD जो है ना, यही है हमारा। हम लोग गोल्ड पे काम करेंगे, गोल्ड पे हम लोग को मास्टरी लेना है, चाहे वो बात हो साइकोलॉजी का, चाहे बात हो मनी मैनेजमेंट का, चाहे बात हो स्ट्रेटजी का, चाहे हो चार्ट पैटर्न्स का, जो भी चीजें समझना हम लोग गोल्ड के साथ काम करते हैं, यही हमारा क्वालिटी है, और यही चीज लेके हम आप लोगों के सामने रोज प्रस्तुत होते हैं। टाइमिंग होता है कि हमारा जब से एक बार सेटअप का वेट करते हैं, सेटअप आता है तो हम लोग 7 से 8 के बीच में शाम में हम लोग लाइव में कनेक्ट करते हैं आप लोगों से, और आप लोगों को बताते हैं शानदार सेटअप, और वहां पे प्रॉपर लॉजिक के साथ हम आप लोग को देते हैं बेहतरीन ट्रेड। मिलेंगे कल एक फ्रेश लाइव सेशन में, जहां पे आप लोगों को बात होगा फिर से इसी गोल्ड ट्रेड के बारे में। तब तक के लिए अपने फैमिली के साथ खुशी खुशी रहिए, सेफली ट्रेड कीजिए, लिमिटेड ट्रेड कीजिए, क्वांटिटी क्वालिटी सब कुछ मेंटेन कीजिए। बस याद रखिए कि आपका एक एक लॉस का रीजन आपको पता हो, और आपका एक लॉस के बाद फिर से कभी भी तुरंत ट्रेड ना लें। थैंक यू फॉर लिसनिंग, जय हिंद।